Hello everyone, welcome to my YouTube channel Champ Coaching Classes to all competitive examination preparation GK and GS. Please subscribe to my channel. भौतिक विज्ञान विज्ञान भौतिक विज्ञान विज्ञान साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द सिटिया से हुई है, जिसका अर्थ है ज्ञान या जानना। अर्थात हमारे इस भौतिक जगत में जो कुछ भी घटित हो रहा है उसका क्रमबद्ध या व्यवस्थित ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। विज्ञान की मुख्य शाखाएं हैं। प्राकृतिक विज्ञान के दो मुख्य भाग हैं, वनस्पति विज्ञान तथा जंतु विज्ञान। दूसरा भौतिक विज्ञान। भौतिकी विज्ञान के भी दो मुख्य भाग हैं, भौतिक विज्ञान तथा रसायन विज्ञान। भौतिकी विज्ञान फिजिक्स भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव तथा ऊर्जा और उनकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन की सुविधा के लिए भौतिक को 8 भागों में बांटा जाता है। यांत्रिकी, ध्वनि, ऊष्मा, प्रकाश, विद्युत, चुंबकत्व, आधुनिक एवं परमाणु भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिकी। मापन। यांत्रिकी मापन। राशि जिसे संख्या के रूप में प्रकट किया जा सके उसे राशि कहते हैं, जैसे जनसंख्या, आयु, वस्तु का भार, मेज की लंबाई आदि। भौतिक राशियों फिजिकल क्वांटिटीज। भौतिकी के नियम को जिन्हें राशियों के पदों में व्यक्त किया जाता है उन्हें भौतिकी राशियां कहते हैं। भौतिकी राशियां 2 प्रकार की होती है, अदिश राशि और दूसरा सदिश राशि। अदिश राशि वैसी भौतिक राशियां जिनमें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होती, उन्हें अदिश राशि कहा जाता है, जैसे द्रव्यमान, घनत्व, तापमान, विद्युत धारा, समय, चाल, आयतन, कार आदि। सदिश राशि वैसी भौतिक राशियां जिनमें परिणाम के साथ साथ दिशाएं भी होती हैं और जो योग के निश्चित नियमों के अनुसार जोड़ी जाती हैं, उन्हें सदिश कहा जाता है, जैसे वेग, विस्थापन, बल, रेखीय संवेग, कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, त्वरण, बल, आघूर्ण, चुंबकीय क्षेत्र, प्रेरणा, चुंबकीय क्षेत्र, तीव्रता, चुंबकीय आघूर्ण, विद्युत तीव्रता, विद्युत धारा, घनत्व, विद्युत ध्रुव, आघूर्ण, विद्युत घूर्णन, चाल, प्रवणता, ताप प्रवणता आदि। माप के मात्रक इकाई यूनिट ऑफ मेजरमेंट। किसी राशि के मापन के निर्देश मापन को मापक कहते हैं। अर्थात किसी भी राशि की माप करने के लिए उसी राशि के एक निश्चित परिणाम को मापन कहा जाता है और उसे कोई नाम दे दिया जाता है, इसी को उस राशि का मात्रक कहते हैं। किसी दी हुई राशि की उसके मात्रक से तुलना करने की क्रिया को मापन कहते हैं। मात्रक 2 प्रकार के होते हैं, मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए ऐसे मानकों का प्रयोग किया जाता है जो अन्य मानकों से स्वतंत्र होते हैं, इन्हें मूल मात्रक कहते हैं, जैसे लंबाई, समय और द्रव्यमान। प्रेम मात्रक क्रमशः मीटर, सेकंड एवं किलोग्राम मूल इकाई है। व्युत्पन्न मात्रक किसी भौतिक राशि को जब 2 या 2 से अधिक मूल इकाइयों में व्यक्त किया जाता है तो उसे व्युत्पन्न मात्रक, जैसे बल, दाब, कार्य एवं विभव 1 के लिए क्रमशः न्यूटन
पास्कल, जूल एवं वोल्ट व्युत्पन्न मात्रक है। गति, विराम और गति। यदि किसी वस्तु की स्थिति किसी स्थिर वस्तु के सापेक्ष समय के साथ बदलती रहती है तो उसे गति अवस्था में कही जाती है। जैसे चलती ट्रेन जो बिजली पोल या पटरी के किनारे स्थित पेड़ पौधे के सापेक्ष अपनी स्थिति बदलती रहती है। समय के साथ स्थिर वस्तु के सापेक्ष स्थिति नहीं बदलने पर उसे विराम अवस्था कही जाती है। दूरी, वस्तु दूरी किसी समय अंतराल में तय किए गए मार्ग की संपूर्ण लंबाई को दूरी कहते हैं। यह एक अदिश राशि है। यह सदैव धनात्मक होती है। विस्थापन वस्तु की अंतिम स्थिति तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन एक सदिश राशि है। इसमें परिमाण एवं दिशा दोनों होते हैं। विस्थापन का मान धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य कुछ भी हो सकता है। चाल, कोई वस्तु इकाई समय में बिजली दूरी तय करती है उसे उसकी चाल कहते हैं। चाल एक अदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। वेग, कोई वस्तु इकाई समय में किसी निश्चित दिशा में जितनी दूरी तय करती है यानी जितनी विस्थापित होती है उसे उस वस्तु का वेग कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक प्रति सेकंड होता है। वेग धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। त्वरण, किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को उस वस्तु का त्वरण कहते हैं। त्वरण को प्रायः अल्फा से सूचित किया जाता है। इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति वर्ग सेकंड होता है। यदि एक वस्तु एक वेग में बराबर समयांतरालों में बराबर परिवर्तन हो रहा है तो उसका त्वरण एक समान कहलाता है। यही वस्तु के वेग का परिमाण समय के साथ साथ बढ़ रहा है तो वस्तु का त्वरण धनात्मक होता है। यदि वेग का परिमाण घट रहा है तो त्वरण धनात्मक होता है। तब इसे मंदन कहते हैं। न्यूटन के गति के नियम। गति के नियमों को सबसे पहले सर आइजैक न्यूटन ने सन 1687 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में प्रतिपादित किया। इसलिए इस वैज्ञानिक के सम्मान में इन नियमों को न्यूटन के गति के नियम कहते हैं। न्यूटन के गति के विषय के नियम निम्न हैं। पहला, प्रथम नियम, कोई वस्तु विराम की अवस्था में है तो वह विराम की अवस्था में ही रहेगी और यदि एक समान गति से किसी सीधी रेखा में चल रही है तो वैसे ही चलती रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल लगाकर उसकी अवस्था में परिवर्तन न किया जाए। अर्थात सभी वस्तुएं अपनी प्रारंभिक अवस्था को बनाए रखना चाहती है। वस्तुओं की प्रारंभिक अवस्था विराम या गति की अवस्था में स्वतः परिवर्तन नहीं होने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। इसलिए न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व नियम भी कहते हैं। वह कारक है जिसके द्वारा किसी वस्तु की विराम अथवा गति की अवस्था में परिवर्तन किया जाता है। अतः प्रथम नियम हमें बल की परिभाषा देता है।